STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। एक माने कि ऐसी कोई लेडीज नहीं बची जिनको लोग ने नहीं मारा, और बच्चियों को भी मारा गया और उनको कैरियर का धमकी दिया गया कि अगर हम तुम लोग पे केस कर देते हैं, FIR दर्ज करा देंगे तो तुम्हारा कैरियर खराब हो जाएगा। तो क्या प्रशासन के पास इतनी ताकत है कि आप किसी का कैरियर बर्बाद कर सकते हैं? और क्या प्रशासन ऐसा भी कर सकती है? तो ये प्रशासन नहीं, ये आतंकवादी ही आए थे यहाँ पर। हम किसी की वजह से ये नहीं बोल सकते हैं कि ये कोई प्रशासन था, ये आतंकवादी यहाँ मौजूद था जो महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया। और बहुत ही निंदनीय घटना है ये, और इसमें हम सरकार से मांग करेंगे कि जो बच्चियों के साथ या जो इन लोग के साथ हुआ है इसके लिए कोई स्टेप सरकार ले। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ थाना प्रभारी को निलंबित किया गया। ये तो बस झांसा दिया गया, अपना हाथ झाड़ा गया, माने कि एकदम पोंछ लेना कहिए ना कि बच्ची इतना जो आप किए यहाँ के जो थे, आप लोग को लगा कि नहीं चलिए वो गुनाहगार है, उनका हाथ था, आप उनको खोजिए, उनको कीजिए। आप घर में आए, क्या आपके पास कोई किसी तरह का कुर्की जब्ती का कागज था या कोई वारंट था? आप घर में कैसे घुस के वैसे काम किए? और भी घर में जब कोई जेंट्स नहीं था और जेंट्स पुलिस जाके सारा ये काम किया, तो ये किसके ऑर्डर पे काम हुआ? DSP यहाँ पे मौजूद थे। मुखिया जी का बोलेरो और ट्रैक्टर बिना किसी निर्देश के लेकर चले गया, जबकि उस कोर्ट का आदेश होने के बाद ही कोई कार्रवाई। यही तो मुद्दा है कि आप आखिर क्यों ऐसा किए, जब आपके पास ना कोई वारंट था ना ही कुर्की जब्ती का कुछ भी नहीं था, तो आप ऐसा क्यों किए? और आप सोच समझ के वहां से चले होंगे और यहाँ आके तुरंत कार्रवाई हो गई। और कितने देर में सुन रहे हैं कि इतने लोग थे, बच्चियां दूर में, हम वो दूसरे भी घर में गए, वहां दूरी में जाके, और एक रूम और एक सामान ही लोग नहीं छोड़े जिसको तोड़ा नहीं गया हो, फोड़ा नहीं गया, और उनका जो कीमती सामान, उसको यहाँ तक कि डिलीवरी पेशेंट का पैसा जमा था कि यहाँ इतना पैसा रखो कि जब तुमको जरूरत पड़ेगा तुम हॉस्पिटल लेके जा सकोगी। बाय द वे घर में उस समय मौजूद जेंट्स नहीं हो, उसके लिए रखा गया था, तो वो भी पैसा ले लिया। पुलिस आए थे, तो जिस प्रकार से उन्होंने भद्रतापूर्ण व्यवहार किया है वो तो सबसे ज़्यादा शर्मनाक है। हम सब NDA सरकार के विधायक हैं, लेकिन हमको भी अपने पुलिस प्रशासन पर शर्म आ रही है कि डंडखोरा पुलिस स्टेशन के पदाधिकारियों के द्वारा एक वरीय अधिकारी के नेतृत्व में इस प्रकार की घटना का अंजाम दिया जाएगा। अलबत्ता डंडखोरा पुलिस स्टेशन में जो घटना हुई वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है, और उसमें जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के लिए तो हम लोग कभी न पुलिस को रोका गया और न इस चीज़ों को हम लोग पसंद करते हैं। लेकिन उस प्रतिशोध में इस प्रकार से लोगों के साथ, आम और निर्दोष लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, ये हमारे लिए अब शर्म की बात हो गई है। मैंने DIG पूर्णिया को भी अभी दूरभाष पर बात की है, पुलिस अधीक्षक कटिहार से भी बात हुई है। इस पूरे घटनाक्रम की प्राथमिकी दर्ज हो और जिस हालत में 4-5 परिवारों का कमरे का दृश्य है, इसकी अविलंब बड़ी अधिकारियों को द्वारा निरीक्षण होना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि पुलिस के द्वारा ये सारे मुकदमा दायर होना चाहिए।